सैलरी रिलीज करो छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। छीन के लेंगे अपना हक, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ साथ। आवाज दो हम एक हैं, ढाई दिन रिलीज करो ढाई दिन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम बहुत शब्द नहीं है मेरे पास कि विचार करने के बाद हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। जो हमारी जब 2 दिन की स्ट्राइक थी उसका ये आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। 2.5 दिन की सैलरी का मसला मैं आप मीडिया भाइयों को बड़ा पूछना चाहता हूँ, आपसे मतलब क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में ऊपर जाएं, सिर्फ इतना पूछ लें कि किस ऑर्डर के तहत इन्होंने सैलरी बंद की है। अगर ये कोई हमें ऑर्डर दे देंगे, मैं धरना यहीं पे कटवाऊंगा, यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। सर कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें लिखा हो कि सैलरी बंद कर दी जाए 2.5 दिन की, ठीक है। कन्फ्यूज़न इनको है, दिक्कत हमें हो रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला था 2.5 दिन की सैलरी बंद करने का 4 कैटेगरी का, लेकिन यहाँ पे जिसका मन आ रहा है उसकी कैटेगरी बंद, उसकी सैलरी बंद की जा रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है लोगों को जीपी फंड देना, लोगों को कैश इन ड्यू देना, जो पोस्ट रिटायरमेंट हमारे एक मुलाजिम के हक होते हैं उनके ऊपर काम करना, उसके ऊपर ये सोई हुई है। और जो हमें मिल रहा है 2.5 दिन की सैलरी, वो इन्होंने बंद करने का ऑर्डर निकाल दिया। क्या लगता है नज़रअंदाजगी क्यों की जा रही है सर मुझे लगता है कि ये कुछ ऑफिसर है जो बाहर से यहाँ पे तैनात हुए हैं हमारे ये के यूटी में, इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा शफूका चलता है कि शाम को ये एक ऑर्डर निकालते हैं और सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप मैं कह सकता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का और हेल्थ डिपार्टमेंट का है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। ये इनको पूछना चाहिए था। जैसे 4 डिपार्टमेंट हो रहा है सर यहाँ पे, मैंने पहले बताया था आपको, जिनको 2.5 दिन की सैलरी मिलती है। जल शक्ति है, बिजली विभाग है, डिफेंस है और हमारा है जो इमरजेंसी सर्विस 24 घंटा संडे गस्ट ड्यूटी देते हैं। बाकी किसी डिपार्टमेंट में ये ऑर्डर नहीं निकला, हमारे डिपार्टमेंट में क्यों निकला सर? आगामी 2 दिन के बाद बजट सत्र जो है वो एक बार फिर शुरू होगा, क्या लगता है उम्मीदें हैं कि आपकी बात जो है वो रखी सर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे जो हमारे एमएलएज हैं यहाँ पे। पहले भी उन्होंने हमारी बात रखी थी, आगे भी वो हमें पूरा यकीन है कि वो इस मसले को लेकर संसद विधानसभा में अपना सत्र में अपना हमारा पक्ष रखेंगे। मेरे भाई ने, बड़े भाई ने आपको बताया कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं 2.5 दिन की सैलरी और रिक्रूटमेंट रूल को लेके। हमारी 2 दिन की स्ट्राइक थी, आज उसका आखिरी दिन है। सरकार ने अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। अभी तक 2.5 दिन के बारे में कोई भी कुछ भी हमें अभी तक कुछ नहीं पता है कि हमें सैलरी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आगे अगर हमें मिल भी गई, आगे हमारा मुद्दा रहेगा रिक्रूटमेंट रूल्स और सर्विस रूल्स का। हो सकता है कल को हमें उस चीज़ के लिए भी स्ट्राइक पे जाना पड़े, और इस चीज़ के लिए हमने हर एक अपने सर्विस रूल के लिए हर एक दरवाज़ा खटखड़ाया है। काफ़ी बार कमेटी फ्रेम हुई है, काफ़ी बार ब्रेकडाउन हुआ है कमेटी का। पिछले 7 साल से हम लटक रहे हैं ऐसे ही। हमारी डीपीसी का कुछ नहीं पता, हमें मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हो प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो आपने 5 GMC बनाए थे पिछले 7 साल पहले, आपने गस्टेड स्टाफ का रिक्रूटमेंट रूल्स, सर्विस रूल्स आपने बना दिए। पैरामेडिक्स के साथ इतना भेदभाव क्यों? मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स जल्दी से जल्दी फ्रेम हो, अदरवाइज हम लोग स्ट्राइक पे फिर बैठेंगे। डिप्टी सीएम साहब का जो है वो आप लोगों के लिए एक टिप्पणी भी उन्होंने किया, तो उसको जी मैं सुबह ही देख रहा था। मैं कहना चाहता हूं डिप्टी सीएम साहब, एक बार हमारी हालत देखिए, एक बार हमारी तरफ देखिए। आप हमें बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करते। कोविड जब आया था 2019 में, तब किसने काम किया था? दिन रात अपनी जान जोखिमों में डाल के हमारा स्टाफ यहाँ पे रहता था। यहाँ पे 24 घंटे हमने काम किया है। किसने किया था? अगर लोगों को पूछो, हमें नहीं पूछो, लोगों को पूछो। हेल्थ वर्कर्स थे मौके पे कि नहीं थे? डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि ये काम नहीं करते, ये ऐसे ही 2.5 दिन की सैलरी मांग रहे हैं, इनको राइट दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। सर
मैं बताना चाहूँगा आपको सर, हमने एमएलए साहब, सर डीसी साहब, अपनी हायर अथॉरिटी, हम सेक्रेटरीट गए, हम कमिश्नर सर से मिले, हम सबसे मिलके देख चुके हैं, हम मेमोरेंडम दे के देख चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर मैडम से तो अभी रिसेंट आप जिस दिन आए हुए थे मैम 11-12 तारीख को यहाँ पे, उसी दिन उनसे बात हुई थी इस मुद्दे पे हमारी, लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। सर हम कहाँ जाएं? हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएं। अगर ऐसे दिग्गज नेता हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपने हमारी 2.5 दिन के बारे में नहीं सोचा, आपने हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में नहीं सोचा, आप उल्टा हमें बोल रहे हैं कि आप काम नहीं करते। ये बहुत गलत चीज़ है सर। बहुत बहुत दुख हुआ ये चीज़ सुन के। बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल से जीएमसी कठुआ नंबर 1 आ रहा है। आपने पढ़ा होगा नंबर 1 जीएमसी आ रहा है। अगर यहाँ पे काम हो रहा है ना तो नंबर 1 आ रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यहाँ पे काम नहीं कर रहा हो। रही बात इन्होंने कुछ सब सेंटरों का नाम भी लिया था, तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार की नालायकी है जो वो सब सेंटर नहीं चला पा रही है। इसमें मुलाजिम का कोई कसूर नहीं है। अगर वहाँ पे डॉक्टर होगा तो पैरामेडिकल को काम करना ही पड़ेगा। कई ऐसे स्टेशन है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे कोई डॉक्टर जाके राजी नहीं है। हमारा पैरामेडिकल वहाँ पे दूर दराज के इलाकों में अपनी सर्विस देता है सर, घर से उठ के जाता है। और रही बात 2.5 दिन की सैलरी की सर, एक तो सैलरी की बात है जो हमें टाइम पे कभी मिलती नहीं है, एक तो काट के मिलनी है अब हमें, वो भी टाइम पे नहीं मिलती है सर। ये मैं बताना चाहता हूँ कि सैलरी के लिए भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि एक हमारा पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए कि इस तारीख से पहले हमारी सैलरी आनी चाहिए। एक तो आप काट के दोगे 2.5 दिन की, और वो भी 15-20 तारीख को मिलेगी, तो वो भी हमें मंजूर नहीं होगा सर। मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा इसमें। धन्यवाद।